हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है बीटा फंक्शन। पिछले क्लास में हमने गामा फंक्शन पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे बीटा फंक्शन, बीटा फलन। तो देखिए बीटा फलन क्या होता है। m तथा n के धनात्मक मानों के लिए समाकलन क्या दे रखा है, 0 से लेकर 1 x की पावर m-1 1 माइनस एक्स की पावर n-1 dx को क्या कहेंगे, हम बीटा फलन कहते हैं। भाई m और n क्या है, पॉजिटिव वैल्यूज़ है। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो 0 से लेकर 1 x की पावर m-1 1 माइनस एक्स की पावर n-1 के समाकलन को क्या कहेंगे, हम बीटा फलन कहेंगे। इसको बीटा ऑफ mn द्वारा शो करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो बीटा ऑफ mn इज इक्वल टू क्या होगा, 0 to 1 x की पावर m-1 1 माइनस एक्स की पावर n-1 ऑफ dx। ये हमारे पास क्या हो गया, बीटा फलन हो गया। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब बीटा फलन के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज़ ऑफ बीटा फंक्शन पढ़ेंगे हम। तो बीटा फलन के गुणधर्म क्या होते हैं ये देखते हैं हम। तो इसके फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि बीटा ऑफ एम एन किसके बराबर होगा, बीटा ऑफ एन एम, मतलब क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा एम और एन फंक्शन। तो देखो इसके प्रूफ के लिए हम क्या लेके चले, अभी अभी हमने पढ़ा है कि बीटा एम एन क्या होता है, 0 से लेकर 1 एक्स की पावर m-1 1 माइनस एक्स की पावर n-1 ऑफ dx का इंटीग्रेशन। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो देखिए हम क्या करें, x की जगह क्या पुट कर दे, 1 माइनस वाई, और तो फिर यहाँ से dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ dy। अब देखो हम कुछ इंटीग्रेशन के अंदर कुछ वैल्यू पुट कर रहे हैं, और इंटीग्रेशन फिक्स इंटीग्रेशन है भाई, निश्चित समाकलन है, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ भी क्या, लिमिट भी क्या होंगी, चेंज होंगी। तो देखो फर्स्ट कंडीशन में देखो ये x इज इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। तो जब x बराबर 0 रखेंगे तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, क्योंकि 0 तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। क्लियर है स्टूडेंट्स। और x इज इक्वल टू 1 है, तब y इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, 0। क्लियर है स्टूडेंट्स यहाँ तक। क्योंकि हम जो वैल्यू पुट करते हैं उसी से हम लिमिट निकालते हैं। तो हमारी लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो गई, 1 to 0। क्लियर है स्टूडेंट्स। क्यों, क्योंकि देखो 0 रखने पर 1 आया है, तो 0 की जगह तो क्या आएगा 1, और 1 रखने पर क्या आया 0, तो 1 से ले 1 to 0। क्लियर है। तो ये इंटीग्रेशन का साइन, और 1 to 0 इसकी लिमिट आ गई। x की जगह क्या रख देंगे हम, 1 माइनस का y, और उसकी पावर m-1 एज इट इज़। 1 माइनस एक्स की जगह 1 माइनस वाई, और उसके पावर n-1, और dx की जगह क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ dy। इसको सॉल्व कर लो तो माइनस से -1 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 0 to 1, क्योंकि देखो 0 to 1 है और माइनस dy है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और लिमिट क्या हो जाएगी, 1 to 0 to 1 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि निश्चित समाकलन की प्रॉपर्टी से हम क्या लिख सकते हैं, a से लेकर b लिमिट को क्या लिख सकते हैं, b से लेकर a, और माइनस बाहर लगा सकते हैं। क्लियर है। तो 0 to 1 1 माइनस वाई की पावर m-1 एंड y की पावर n-1 dy। तो y की पावर n-1 को पहले लिख लिया, और 1 माइनस वाई की पावर m-1 और dy। जैसा कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, n पहले आ रहा है और m बाद में आ रहा है, बीटा ऑफ nm लिख सकते हैं क्या भाई। अभी देखो बीटा mn को क्या लिखा था, x की पावर m-1 1 माइनस एक्स की पावर n-1। तो सबसे पहले निश्चित समाकलन की दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर x y वेरिएबल में है तो उसको वेरिएबल को चेंज करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से x की जगह क्या रख देंगे, y रख देंगे। जैसे यहाँ पर x था, y था, तो y की जगह हमने क्या रख दिया, यहाँ पर x रख दिया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x के पावर 0 to 1, तो इंटीग्रेशन में लिमिट आ गई, और x की पावर n-1 1 माइनस एक्स की पावर m-1 और dx। इसको क्या लिख सकते हैं, बीटा ऑफ एन एम। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी यहाँ से प्रूव होती है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, बीटा ऑफ एम एन किसके बराबर होगा, बीटा m+1 ऑफ n और प्लस बीटा m n+1। क्लियर है। तो देखो हम सबसे पहले तो बीटा फंक्शन से बीटा m+1 n को खोल देंगे यहाँ से, और दूसरी बीटा फंक्शन बीटा ऑफ m(n+1) में अप्लाई कर देंगे। तो बीटा m+1 n तो क्या हो जाएगा, 0 to 1, क्योंकि m+1 तो x की पावर m+1 -1, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, और 1 माइनस एक्स की पावर n-1 dx। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
फिर आता है हमारे पास बीटा ऑफ m एंड n+1। तो 0 to 1 इंटीग्रेशन में, और x की पावर m-1 और 1 माइनस एक्स की पावर n+1 -1, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा एंड dx। क्लियर है? ये हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो देखो ये तो क्या आ गया, बीटा m+1 एंड n प्लस बीटा m एंड n+1। इधर 0 to 1 x की पावर m और 1 माइनस एक्स की पावर n-1 dx, और प्लस 0 to 1 x की पावर m-1 एंड 1 प्लस एक्स की पावर n ऑफ dx। अब देखो यहाँ से जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लो और बाकी वैल्यू को सोल्व कर लो। तो 0 to 1 x की पावर m, 1 माइनस एक्स की पावर n तो कॉमन आ गया, और 1/1 प्लस एक्स तो इसमें बच गया, और 1/x इसमें बच गया, और बाहर क्या आ गया, dx। एलसीएम ले लेंगे x और 1 माइनस एक्स, तो x से तो माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा और ऊपर बचेगा 1। तो 1/x और 1 माइनस एक्स, ये x की पावर ऊपर लेके जाएंगे तो -1 होगी तो इसमें चली जाएगी, और 1 माइनस एक्स की पावर -1 होगी वो इसमें चली गई, और ये क्या हो गया, dx। तो ये किसका फंक्शन, किसकी वैल्यू होती है, बीटा ऑफ mn होता है क्या। तो ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई। अब हम पढ़ेंगे बीटा फलन के अन्य रूपांतरण, अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ बीटा फंक्शन। तो बीटा फलन के अन्य रूपांतरण किस किस रूप में इसको लिखा जा सकता है। तो पहला जो फॉर्म है, अल्टरनेटिव फॉर्म है, वो कौन सी है, त्रिकोणमितीय फलन के रूप में बीटा फलन, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होते हैं हमारे पास, उसके अंदर बीटा फलन को कैसे शो करेंगे ये देखते हैं हम। तो सबसे पहले बीटा ऑफ mn को क्या लिख सकते हैं, 0 to 1 इंटीग्रेशन में x की पावर m-1, 1 माइनस एक्स की पावर n-1 एंड dx, एंड m और n किससे बड़ा होगा, 0 से। तो सबसे पहले देखो ट्रिग्नोमेट्रिक में इसको कन्वर्ट करना है, तो x बराबर क्या लिख दूँ, साइन स्क्वायर थीटा लिख दूँ क्या, मैं यहाँ पर पुट कर दूँ, क्योंकि x है यहाँ पर, अगर स्क्वायर होता तो केवल साइन थीटा पुट कर देते। तो यहाँ पर x की जगह क्या पुट कर देंगे हम, साइन स्क्वायर थीटा। तो dx क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। अब देखो हम यहाँ पर भी कुछ पुट कर रहे हैं, निश्चित समाकलन है तो लिमिट भी चेंज होंगी। जब x की वैल्यू 1 रखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा 1, मतलब साइन थीटा 1 कहाँ पर होगा, थीटा इज इक्वल टू π/2 पर। क्लियर है? फिर x बराबर 0 रखेंगे हम, तो 0 पर साइन स्क्वायर थीटा 0 कब होगा, जब थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक आ गई, 0 to π/2। तो 0 to π/2 इंटीग्रेशन में x की जगह साइन स्क्वायर थीटा, उसके पावर m-1 आ गई, 1 माइनस एक्स की जगह साइन स्क्वायर थीटा की पावर n-1, dx की जगह क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा कोस थीटा एंड डी थीटा। क्लियर है? यहाँ से देखो साइन की पावर 2m-2 होगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर की पावर भी क्या हो जाएगी हमारे पास, 2m-2। क्लियर है? इनटू देखो ये डी थीटा बाद में लिखेंगे हम, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटू साइन थीटा कोस थीटा, और क्या था, डी थीटा। साइन थीटा 2m2 की साइन की पावर 2m-2 में साइन की पावर 1 ऐड होगा तो साइन की पावर 2m-1 बच जाएगा। इसी प्रकार कोस की पावर 2m-2 में कोस की पावर 1 बच ऐड हो जाएगा तो कोस की पावर 2n-1 थीटा और डी थीटा। 2 बाहर आ गया, तो बीटा ऑफ mn को क्या लिखेंगे, 0 to π/2 साइन की पावर 2m-1 थीटा और कोस की पावर 2n-1 थीटा एंड डी थीटा। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म के अंदर बीटा फंक्शन का एक जो रूप हो गया हमारे पास। अब हम पढ़ेंगे सेकंड कंडीशन, अनंत समाकलन के रूप में बीटा फलन। भाई अनंत इनफाइनाइट जो इंटीग्रेशन है उसके टर्म के अंदर हम बीटा फलन को शो करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ से बीटा mn, जैसे हमने पढ़ा अभी 0 to 1 x की पावर m-1, 1 माइनस एक्स की पावर n-1 और dx, और m और n किससे बड़ा है, 0 से बड़ा। हम यहाँ पर क्या पुट करना पड़ेगा, x की जगह 1/1 प्लस वाई, क्योंकि x की जगह 1/1 प्लस वाई रखेंगे तभी हम, जैसे यहाँ पर x की लिमिट रखेंगे तो इनफाइनाइट आएगा। तो यहाँ से dx क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस वाई वेरिएबल है तो -1/1 प्लस वाई का होल स्क्वायर, और dy एज इट इज़। क्लियर है? तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ से देखो हम इसमें कुछ पुट कर रहे हैं, मतलब वही निश्चित समाकलन है तो लिमिट भी चेंज होंगी, लिमिट चेंज होंगी तो यहाँ से हमारे पास अब इसके लिमिट चेंज करेंगे। तो देखो सबसे पहले हमारी लिमिट क्या है भाई, देखो x इज इक्वल टू क्या पुट किया, 1/1 प्लस वाई,
तो 1/1 + y को इधर ले आएंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया 1 - x/x। अब यहाँ से वैल्यू रख दो। सबसे पहले देखो x बराबर क्या रखना पड़ेगा 0, तो 0 रखेंगे और ये 0 तो 1/0 क्या हो गया इनफाइनाइट। तो x बराबर 0 पर y की वैल्यू क्या आ रही है इनफाइनाइट। अब x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 - 1 0, 0/1 क्या हो गया 0, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया 0। तो बीटा ऑफ एन एम ऑफ एन में इसके वैल्यू रख दो। तो देखो इनफाइनाइट टू 0, क्यों, क्योंकि 0 पर इनफाइनाइट आया, 1 पर 0 आया, तो इनफाइनाइट टू 0। अब y की पावर 1/, भाई हमारे पास क्या था x की पावर m-1, तो x की जगह क्या रखना पड़ेगा 1/1 + y, तो क्या हो जाएगा 1/1 + y की पावर m-1। फिर क्या था 1 - x की पावर n-1, तो x की जगह क्या रखेंगे 1/1 + y, उसकी पावर क्या हो जाएगा n-1। और dx की जगह क्या आ जाएगा -dy/1 + y का होल स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट्स। यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले ये एलसीएम ले लो, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया और क्या बच गया y की पावर n-1, तो y की पावर n-1 और 1 + y की पावर m-1। अब देखिए यहाँ से 1/1 + y की पावर n-1 यहाँ था, 1/1 + y की पावर m-1 यहाँ, तो 1/1 + y की पावर m+n -2 हो जाएगा, और -2 से ये 2 कैंसिल हो गया तो m+n, ये माइनस कहाँ चला जाएगा, लिमिट को चेंज कर देंगे तो 0 टू इनफाइनाइट, ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब देखो निश्चित समाकलन के गुणधर्म से y की जगह x रख दो तो x रख देंगे, और m और n क्या हमारे पास 0 से बड़ा है, तो बीटा ऑफ एम एन को क्या लिख सकते हैं बीटा ऑफ एन एन। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास क्या है प्रॉपर्टी पढ़ी है हमने कि बीटा ऑफ एम एन किसके बराबर होगा बीटा ऑफ एन एम के बराबर होता है। तो यहाँ से जैसे बीटा ऑफ एम एन इज इक्वल टू क्या हो गया 0 टू इनफाइनाइट x की पावर m-1 और 1 + x की पावर m+n, और dx और m और n किससे बड़ा है 0 से। तो ये अनंत रूप के अंदर हमारे पास क्या आ गया, दूसरी प्रॉपर्टी आ गई। पहली तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में निकाली, दूसरी इनफाइनाइट इंटीग्रेशन में निकाल दी हमने बीटा फलन के दो रूपांतरण। अब हम पढ़ेंगे बीटा फलन और गामा फलन के अंदर रिलेशन। तो देखो बीटा ऑफ एम एन इज इक्वल टू क्या होगा गामा एन अपॉन गामा m+n, और m और n किससे बड़ा होगा 0 से बड़ा होगा। ये थ्योरम पूछी जाती है, ये पिछली टाइम आई हुई भी है राजस्थान यूनिवर्सिटी में। तो देखिए सबसे पहले इसे प्रूव करने के लिए हमें क्या लेके चलना पड़ेगा, भाई हम गामा ऑफ n लेके चलें और उसके साथ बाद में प्रूव करके गामा m भी ले आएँ। तो हम इस प्रकार से इस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले गामा फलन की परिभाषा से, भाई गामा n क्या होता है 0 टू इनफाइनाइट e की पावर -x की पावर n-1 dx, और n किससे बड़ा होता है 0 से। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर भाई गामा n है, क्लियर है। मुझे क्या लाना है यहाँ पर, देखो x की जगह क्या मैं ay पुट कर दूँ क्या यहाँ पर, क्योंकि x की जगह ay पुट करूँगा तो dx बराबर क्या हो जाएगा a ऑफ dy, और लिमिट भी चेंज करनी पड़ेंगी, तो लिमिट सेम वही रह जाएंगी क्योंकि x बराबर 0 पर y इज इक्वल टू 0, x टेंस टू इनफाइनाइट पर y टेंस टू इनफाइनाइट। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास लिमिट एज इट इज रह जाएगी। अब देखो यहाँ से गामा n किसके बराबर है 0 टू इनफाइनाइट माइनस e की पावर -x था, तो x की जगह क्या रख दिया ay, तो e की पावर -ay, और x की पावर n-1 था तो x की जगह ay की पावर n-1, dx की जगह क्या आ गया a ऑफ dy। यहाँ से हम इसको अलग अलग कर लेंगे, a की पावर n-1 और a की पावर 1 से 1 कैंसिल हो गया तो a की पावर n बार आ गया। अब देखो यहाँ पर मुझे यहाँ पर गामा m लाना है। गामा m लाने के लिए क्या मैं इस पूरी वैल्यू को बोथ साइड e की पावर -a a की पावर m-1, और m क्या है 0 से बड़ा है, दोनों तरफ इसको मल्टीप्लाई कर दूं और 0 से इनफाइनाइट के मध्य a के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन कर दूं। क्यों, क्योंकि जैसे मैं इधर a के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करूंगा ये क्या गामा ऑफ m बन गया क्या, और यहाँ पर वेरिएबल क्या है a है। क्लियर है। और इधर 0 से इनफाइनाइट y की पावर n-1 तो एज इट इज़ आ गया, और ब्रैकेट में क्योंकि इंटीग्रेशन a के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पर भी a फंक्शन है, यहाँ पर भी a फंक्शन है, तो 0 टू इनफाइनाइट e की पावर -a
e की पावर माइनस ए वाई और a की पावर m प्लस एन माइनस वन डी ए, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई किया ना इससे, और ये इसमें ऐड हो जाएगा। और बाहर क्या आ गया डी वाई, और m बड़ा किससे है, m बड़ा है किससे, 0 से। क्लियर है यहाँ तक? इसको किससे शो कर देंगे, गामा m, और ये गामा n पहले से है, 0 टू इन्फाइनाइट y की पावर n माइनस वन, 0 टू इन्फाइनाइट e की पावर। देखो बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी तो माइनस ए और माइनस ए वाई, ए कॉमन हो गया तो 1 प्लस वाई, और ए की पावर m प्लस एन माइनस वन डी ए, और बाहर क्या आ गया डी वाई। क्लियर है? क्या मैं इस वैल्यू को ए इंटू वन प्लस वाई को टी पुट कर दूँ क्या? क्योंकि e की पावर माइनस टी, इसको मुझे बनाना है गामा m प्लस एन, तो मैं इसका डिवाइड दे दूंगा और ये पूरा हमारी थ्योरम सेटिस्फाई हो जाएगी। तो मैंने क्या पुट किया, हमने क्या लिया यहाँ पर e की पावर माइनस ए की जगह क्या रख दिया, ए वन प्लस वाई को क्या पुट कर दिया हमने, टी पुट कर दिया यहाँ पर। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो यहाँ से देखो निश्चित समाकलन है, तो कुछ पुट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा भाई, निश्चित समाकलन में हम कुछ पुट कर रहे हैं तो वहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, लिमिट भी चेंज होंगी, और लिमिट चेंज होंगी तो देखो ए वन प्लस वाई को हमने टी पुट किया, और जैसे ही ए वन प्लस वाई को हमने टी पुट किया तो यहाँ पर वन प्लस वाई किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, डी ए वेरिएबल तो ए ही है ना हमारे पास, तो ए वेरिएबल में कन्वर्ट किया टी को, तो यहाँ पर वाई तो कांस्टेंट है उसके रेस्पेक्ट में, तो वन प्लस वाई डी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी। लिमिट भी चेंज होंगी, जब ए बराबर 0 है तो टी बराबर क्या आएगा, 0। ए इज इक्वल टू इन्फाइनाइट, तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, इन्फाइनाइट। उठा के वैल्यू पुट कर दो, तो गामा एन तो एज इट इज़, और 0 टू इन्फाइनाइट वाई की पावर एन माइनस वन, एंड 0 टू इन्फाइनाइट ई की पावर माइनस का टी, क्योंकि ई की पावर माइनस ए वन प्लस वाई था ना वहाँ पर, तो ए वन प्लस वाई की जगह हमने टी पुट किया तो ई की पावर माइनस टी, और यहाँ पर टी अपॉन वन प्लस वाई की पावर एम प्लस एन माइनस का वन। क्लियर है स्टूडेंट्स यहाँ तक? क्योंकि ए की पावर एम प्लस एन माइनस वन था ना, तो ए की जगह वैल्यू रख देंगे टी की, ए की, तो टी अपॉन वन प्लस वाई, और डी ए की जगह क्या आ जाएगा, डी टी अपॉन वन प्लस वाई, एंड डी वाई बाहर हो जाएगा। अब देखो वाई वाले वेरिएबल्स को तो अलग निकाल लो और टी वाले वेरिएबल्स को अलग कर लो, तो y की पावर n माइनस वन और वन प्लस वाई की पावर वन अपॉन वन प्लस वाई की पावर m प्लस एन माइनस वन, और ये पावर वन तो माइनस वन से तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये बाहर आ गया हमारे पास, और 0 टू इन्फाइनाइट e की पावर माइनस टी यहाँ पर आ गया, और हमारे पास क्या आ गया, t की पावर m प्लस एन माइनस वन डी टी। क्या ये गामा m प्लस एन हो गया क्या, और बाहर क्या आ गया, 0 टू इन्फाइनाइट y की पावर n माइनस वन, वन प्लस वाई की पावर m प्लस एन डी वाई। इस वैल्यू को तो डिवाइड में भेज देंगे, ये वैल्यू क्या बन गई हमारे पास, बीटा ऑफ एम एन बन जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स यहाँ तक? अब हमारे पास इसके नेक्स्ट देखो, इसका रिमार्क देखो कि भाई देखो फर्स्ट रिमार्क क्या कहता है, अगर बीटा ऑफ एम एन क्या है हमारे पास, 0 से पाई बाई टू साइन की पावर 2m माइनस वन थीटा, और कॉस की पावर 2n माइनस का 1 थीटा, और डी थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं, क्योंकि देखो बीटा एम एन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में यहाँ पर 2 आता है, और अभी हमने पढ़ा है बीटा एम एन अपॉन गामा एम प्लस एन, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म रख देंगे यहाँ पर, तो 2 बाहर आएगा, 2 को अपॉन में भेज दिया, तो पहला रिमार्क तो ये आ गया, और एम और एन किससे बड़ा है, 0 से। दूसरा रिमार्क क्या कहता है, अगर एम प्लस एन सॉरी 2m माइनस वन को तो p मान लो, और 2n माइनस वन को q मान लो इस वैल्यू में, तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे p और q के पदों में, m और n को। क्लियर है? तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2m माइनस वन को p माना था, तो m की वैल्यू क्या आ गई, p प्लस वन अपॉन में 2, इसी प्रकार q प्लस वन अपॉन में 2 एज इट इज़। तो ये हमारे पास रिमार्क हो गए, और p और q की वैल्यू किससे बड़ी है, माइनस वन से। क्यों? क्योंकि माइनस वन हो जाएगा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा ना उस कंडीशन में, तो यहाँ पर p और q की वैल्यू किससे बड़ी होगी, माइनस वन से बड़ी। अब देखो हमारे पास एक थ्योरम आई हुई है कि प्रदर्शित कीजिए कि गामा एन गामा वन माइनस एन इज इक्वल टू पाई अपॉन साइन एन पाई, और एन की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है। तो देखो बीटा फलन से हम क्या लिख सकते हैं, इनफाइनाइट रूप के अंदर जो बीटा फलन दे रखा था, तो क्या था, बीटा एम एन इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट एक्स की पावर एन माइनस वन, वन प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन और डी एक्स। एम और एन किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है यहाँ पर।
अब देखिए यहाँ पर इस वैल्यू में हम भाई देखो बीटा एम एन क्या होता है, गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन होता है। तो गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन मैंने वैल्यू रख दी यहाँ पर। सिमिलरली इसी प्रकार आगे 0 टू इन्फाइनाइट एक्स की पावर एन माइनस वन, 1 प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन और डी एक्स, ये एज इट इज़। तो एम प्लस एन को 1 रख दूँ क्या मैं यहाँ पर, क्योंकि मुझे गामा एन गामा 1 माइनस एन लाना है। तो एम प्लस एन को 1 रख दिया, तो एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस एन, एन के पदों में लाना है। तो गामा एन तो एज इट इज़ आ गया, और एम की जगह गामा 1 माइनस एन, और अपॉन में गामा ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 टू इन्फाइनाइट एक्स के पावर एन माइनस वन, 1 प्लस एक्स के पावर एम प्लस एन को क्या पुट किया 1 और डी एक्स। देखिए जब 0 से लेकर 1 के बीच में है एन की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास पाई अपॉन में साइन एन पाई। तो यहाँ से गामा एन गामा 1 माइनस एन इज इक्वल टू क्या आ गया पाई अपॉन में साइन ऑफ एन पाई। तो ये हमारे पास ये वैल्यू कंप्लीट होती है। भाई यही पूछता है। अब इसके कुछ रिमार्क्स हैं। भाई इसके रिमार्क्स क्या दे रखे हैं हमारे पास। पहला रिमार्क्स देखो इसका, भाई फर्स्ट रिमार्क क्या कहता है कि अगर एन की जगह 1/2 पुट कर दें, तो गामा 1/2 1 माइनस गामा 1/2 गामा में, और पाई अपॉन में साइन एन पाई था, तो एन की जगह 1/2 रख दिया। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो पाई आ गया। तो गामा 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई। तो गामा 1/2 की वैल्यू क्या आ रही है रूट ऑफ पाई। ये हमने पहले थ्योरम भी प्रूव की है, और ये यहाँ से भी आ गया। अब देखो दूसरे पॉइंट क्या कहता है, एन से गुणा करने पर अगर मैं पिछली वाली वैल्यू को जो फॉर्मूला प्रूव किया हमने उसको एन से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो एन पाई अपॉन साइन एन पाई हो जाएगा इधर। तो और एन गामा एन को क्या लिख सकते हैं गामा एन प्लस 1, और गामा 1 माइनस एन की वैल्यू क्या होगी एन पाई अपॉन में साइन ऑफ एन पाई, और एन की वैल्यू है 0 to 1। ये हमारा